आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज हम वो देखेंगे। तो ट्रायंगल्स क्या है, पहले उसकी ट्रायंगल, विच ट्रायंगल ट्रायंगल है। अ ट्रायंगल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 सेगमेंट्स, यानी कि उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं कि ए बी बी सी सी ए ऐसे कर सकते हैं। अ ट्रायंगल हैज़ अ 3 साइड्स ऑफ द 3 एंगल्स, यानी कि 3 उसके सेगमेंट्स होते हैं, यानी 3 लाइन से वो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। और 3 साइड्स भी होते हैं, यानी टोटल 3 एंगल्स और 3 लाइन सेगमेंट, टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रायंगल के। फिर होता है टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिक ऑफ साइड। तो ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? तो ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलन ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अभी हम तीनों को अच्छे से डिफाइन करते हैं, यानी कि तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। और स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल होता है कि इन अ स्केलन ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स आर ऑफ अ डिफरेंट मेजर्स और ऑल 3 एंगल्स आर ऑफ अ डिफरेंट मेजर्स। यानी कि जो स्केलन ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड्स होंगी, यानी कि तीनों लाइन सेगमेंट्स होंगी, वो तीनों डिफरेंट्स होंगी, बिल्कुल सेम नहीं होंगी। तीनों की जो साइड्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे स्केलन ट्रायंगल के। और आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल्स एनी 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो 2 एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। इसमें यानी कि आइसोलेसिस ट्रायंगल में होगा कि 2 साइड्स होंगे जैसे कि सिंपल होंगे, यानी कि सेम होंगे, और तीसरा जो साइड्स होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि आप इसमें फिगर में देख ही सकते हैं कि ए बी और सी बी दोनों ए हैं, दोनों की जो साइड्स हैं वो ए हैं। और जो है आपका क्या बोलते हैं, एंगल ए और एंगल बी, मतलब सॉरी एंगल साइड्स ए बी हमारा सी है, यानी कि सी डिफरेंट है। और जैसे कि अगर 2 साइड सेम होंगी तो उसी तरह 2 एंगल्स भी सेम होंगे, जस्ट अपोजिट्स एंगल उसके सेम होंगे। जैसे कि देखा है आपने एंगल ए अल्फ़ा और एंगल बी, जो कि सी बी का अपोजिट क्या है, ए है, और ए सी का अपोजिट क्या है, बी है। तो इसीलिए दोनों अल्फ़ा हैं, यानी कि सेम एंगल वाले हैं। फिर आते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब कि तीनों साइड्स उसकी सेम होंगी और जो तीनों एंगल्स भी होंगे उसके सेम होंगे, क्योंकि एंगल साइड्स क्या है, ए बी भी ए है, यानी कि अगर कोई हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो उसके तीनों साइड्स, यानी कि ए बी भी 5 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा और सी ए भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि तीनों साइड्स होंगे आपके सेम होंगे। और ठीक उसी तरह आपके जो एंगल होंगे वो भी सेम होगा। अगर साइड्स आपके सेम है तो एंगल भी सेम ही होगा, यानी कि अगर एक एंगल 60 है तो वो भी 60 होगा, वो भी 60 होगा, तभी टोटल करने पे 180 आता है। फिर आते हैं हम लोग स्केलन हो गया, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल हो गया। फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑफ द बेसिक ऑफ एंगल, यानी कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि टाइप्स एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्यूट पहला होता है, थर्ड होते हैं, 3 होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। अब देखते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि पहले इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज अ ट्रायंगल विच कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्यूट एंगल, यानी कि जो आपकी इसमें बोला है कि 3 एंगल्स होंगे जिसमें से तीनों एंगल जो होगा आपका 90 से कम होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 90 से कम कोई एक एंगल, जैसे कि इसमें मैंने एक फिगर भी ऐड किया हुआ है, जैसे 75 है, 40 है, 65 है या इससे कम, लेकिन ऐसा आपको रखना है कि 90 से लेस हो और क्या बोलते हैं जो टोटल करने पर आपका 180 आना चाहिए। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया एक्यूट वाला। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल, इफ़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री एंड 2 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल। बोल सकते हैं हम लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और बाकी जो 2 एंगल होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, यानी एक्यूट एंगल हो सकता है कि 90 है तो दूसरा एंगल आप मान के चलिए कि
कि 60 हो सकता है और तीसरा एंगल 30 हो सकता है, ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा। फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है इफ़ वन एंगल मेजर्स एबव 90 डिग्री एंड द अदर्स टू एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जो कोई एक एंगल होगा वो 90 एबव होगा, यानी 90 प्लस होगा। 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी जो दो एंगल होंगे वो 90 से कम होंगे, और जो भी होगा टोटल को सम करने पे 180 आना चाहिए आपका। तो इस तरीके से आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। फिर आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल होने के बाद फिर आते हैं इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी एक आपका क्या ट्रायंगल है, जैसे कि ए बी है, ए बी के बीच में आप एंगल सी से एक लाइन खींचेंगे जो कि बिल्कुल मिड पॉइंट में आएगा, यानी कि उसको हम लोग ई नेम दे देंगे। तो ए बी को कट करेगा द मीडियन में, वही हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे कि इसमें ई एफ और डी है, ठीक उसी तरीके से the line segments joining a vertex of a triangle to the midpoints of the opposite sides is called a median of a triangle। फिर होता है फिर altitudes of the triangle। altitudes क्या होता है कि कोई कोई triangles ऐसे होते हैं जो कि 90 डिग्री राइट एंगल पे नहीं होते हैं, बस एल्टीट्यूड एंगल होता है कि आप बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिससे कि 90 डिग्री का एक लाइन खींचा जाए एक ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल बने वो, तो वही हमारा एल्टीट्यूड ट्रायंगल कहलाता है। फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? जैसे कि जो एक ट्रायंगल बनेगा उसमें बाहर के भी पार्ट्स होते हैं और अंदर के भी पार्ट्स होते हैं। तो जो बाहर के जो एंगल्स होंगे वो हम लोग का एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, और जो अंदर के होंगे वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा। उसमें भी कई सारे वो हैं, जैसे आइए देखते हैं कहाँ गया स्लाइड्स। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाँ, जैसे कि पहला देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल प्लस एग्जेंट्स कह सकते हैं, या फिर एक इंटीरियर एरिया का दोनों का सम 180 होगा। और सम ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का भी टोटल सम ट्रायंगल का कितना होगा? 180 होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अभी ऑब्ट्यूस वगैरह ये सब पढ़ा रहे थे, उसमें भी सारा कुछ 90 डिग्री था, बोलते थे कि हाँ ऐसे होगा। फिर आते हैं हम लोग एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। ये बोला जा रहा है कि कोई एक जो एक्सटीरियर यानी कि बाहर का एंगल होगा वो सम होगा किसके? टू सम, यानी कि दो अंदर के एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।